नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे, आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीट से संबंधित एक बहुत बड़ा अपडेट आया है हमारे सामने, और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं जारोली जी और हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी ने रीट से संबंधित एक बहुत बड़ा बयान दिया है। और इसी से संबंधित हम बात करेंगे कि NEP राष्ट्रीय एजुकेशनल पॉलिसी जो है 2020 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का असर किस तरीके से आपकी रीट पर होने वाला है, क्योंकि इसकी धरातलीय रूपरेखा तैयार हो चुकी है। तो क्या इस बार की रीट जो है वो NEP के अकॉर्डिंग होगी कि नहीं होगी, और NEP है क्या, इसमें किस तरीके से जो है वो शिक्षक भर्ती को प्रभावित करती है और शिक्षकों से संबंधित ये अपने गाइडलाइन, अपने रूल्स बनाती है, और किस तरीके से ये इफ़ेक्टिव है। तो इससे संबंधित आज हम बात करने वाले हैं। तो आई होप आप मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे, क्योंकि आपके जितने भी डाउट है NEP से संबंधित, रीट से संबंधित, वो सारे डाउट आज आपके क्लियर होने वाले हैं और वीडियो की एंड तक आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखिएगा, NEP राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है। इसके अंतर्गत जो शिक्षकों की भर्ती होने वाली है उसमें एक टेस्ट होगा, एक एग्ज़ाम होगी। जो टेट होती थी ना, वही टेट होगी। लेकिन पहले टेट कहाँ तक होती थी? सिर्फ प्राथमिक स्तर तक। अब क्या होगा? 12th नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इसके अंतर्गत टेट की एग्ज़ाम जब होती थी तो इसमें जो है प्राथमिक स्तर पर ही अध्यापक लिए जाते थे, यानी कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर इसका कोई असर नहीं होता था। इसके अंतर्गत जो है आपको एक पात्रता परीक्षा पास करनी होती है, उसके बाद आपकी मेन एग्ज़ाम होती है, फिर उसके बाद आप शिक्षक के लिए नियुक्त होते हैं। लेकिन राजस्थान में तो डायरेक्ट आप शिक्षक के लिए पात्र बनते हैं और आप डायरेक्ट देते हो रीट, क्योंकि रीट के अंतर्गत आप डायरेक्ट एग्ज़ाम देते हैं, आपका सिलेक्शन होता है, कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई डेमो नहीं है, बस आप एग्ज़ाम क्रैक करो, देन उसके बाद आपकी जॉब लग जाएगी। लेकिन अगर आप UP टेट देते हो, आप C टेट देते हो, तो ये क्या है? शिक्षक पात्रता परीक्षा है। अब उसी तरीके की शिक्षक पात्रता परीक्षा राजस्थान में भी होगी, और ये होगी NEP 2020 के अंतर्गत। तो क्या इस NEP का असर इस रीट पे भी होने वाला है? क्योंकि NEP राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में क्या है कि अब शिक्षकों का जो चयन होगा वो एक टेस्ट के माध्यम से होगा, एक टेट एग्ज़ाम होगी। उस टेट एग्ज़ाम के अंतर्गत शिक्षक पास होंगे, पास होने के बाद उनकी एग्ज़ाम होगी, फिर उनका इंटरव्यू होगा, उनका डेमो होगा। जब वो इन सारे प्रोसेस से पास होंगे तब वो शिक्षक पद के लिए नियुक्त होंगे। यानी बहुत ज़्यादा वाला काम हो गया है, और जितने भी भावी टीचर हैं वे सभी अभी घबरा गए होंगे कि अगर राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होती है, रिटन तो क्लियर कर सकते हैं, लेकिन इंटरव्यू हम कैसे फेस करेंगे, डेमो हम कैसे देंगे, इसका मतलब है कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा क्या? ये सारे डर आपके मन में हैं। तो चलिए आपके डर को दूर करते हैं। देखिए, रीट पर भी NEP लागू होगी, है ना, क्योंकि ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, और केंद्र में अगर लागू होगी और केंद्र में जो है वहाँ से आदेश आएंगे तो सभी राज्यों को इसको मानना पड़ेगा। लेकिन आपके लिए खुशखबरी वाली बात ये है कि ये जो रीट के फॉर्म भराए हैं ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति से पहले, यानी शिक्षा नीति तो देश में लागू हो चुकी है, लेकिन हमारे राजस्थान राज्य में अभी जो है इसकी रूपरेखा धरातलीय तैयार हो रही है। तो इस रीट पर आपके कोई भी असर नहीं होने वाला है। इसके बाद जो रीट होगी, जो फर्स्ट ग्रेड होगी, सेकंड ग्रेड होगी, जो भी टीचर्स की एग्ज़ाम होगी वो सभी NEP के अंतर्गत होगी। लेकिन ये रीट जो है अभी निकल चुकी है और रीट की गाइडलाइन भी जारी हो चुकी है, तो इसमें जो है NEP का कोई भी रोल नहीं है। यानी कि आपकी जो एग्ज़ाम होगी वो रीट के अंतर्गत होगी, आप डायरेक्ट एग्ज़ाम दो, उसके बाद जो है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका डाउट आई होप क्लियर हो गया होगा कि इस रीट पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति का कोई भी असर नहीं होगा, न इंटरव्यू देना है, न डेमो है, न कुछ भी नहीं है। तो आप सभी आश्वस्त हो जाएं। राष्ट्रीय
शिक्षा नीति जो है वैसे केंद्र में लागू हुई है, राज्यों को भी लागू करनी ही पड़ेगी। तो हर एक राज्य को अपने अधिकार मिलते हैं, हर एक राज्य अपने क्षेत्र के आधार पर ही इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करेगा। तो हमारी जो राजस्थान सरकार है वो भी अपने स्तर पर इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करेगी। लेकिन हाँ, आने वाली भविष्य में जितनी भी अध्यापक भर्ती से संबंधित परीक्षाएं होगी उसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति की महत्वपूर्ण भूमिका होगी, लेकिन इस रीट में कोई भी भूमिका नहीं है। तो आप अच्छे से तैयारी करो, बहुत बढ़िया आपके पास चांस है, क्योंकि भर्ती भी बम्पर है और आने वाली रीट में डेमो है, इंटरव्यू है, एग्ज़ाम है, टेट है, उसके बाद जाकर के आप कहीं अध्यापक बनते हो। यहाँ पर सीधा है, सीधी बनी बनाई खिचड़ी आपको मिल रही है कि भाई बस पढ़ना है, जाना है, परीक्षा देनी है और आपको ज्वाइनिंग लेनी है। इससे बेहतर, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता है। तो आप सभी अभी डिमोरलाइज हुए बिना तैयारी करें। ये ना सोचें लॉकडाउन है, ये सोचें कि ये लॉकडाउन मेरे लिए कितना कारगर साबित हो सकता है, क्योंकि इस लॉकडाउन का पूरा फ़ायदा आपको उठाना है, डिमोरलाइज नहीं होना है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति का हमारी रीट पर कोई भी असर नहीं होने वाला है। और हमारे जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं जारोली जी, उन्होंने कहा है कि अभी 10th और 12th की जो एग्ज़ाम है वो जून के एंड में होगी, क्योंकि बहुत बढ़िया है कि कोरोना का जो है वो असर कम हो रहा है, अब केसेस भी कम हो रहे हैं। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि जून में स्थितियाँ थोड़ी अच्छी हो जाएगी और जून, जुलाई, अगस्त तक जो है बोर्ड के एग्ज़ाम हो जाएंगे और अगस्त के बाद आपकी रीट की एग्ज़ाम कभी भी हो सकती है। तो जिन्होंने अभी तक पढ़ाई नहीं की है वो कृपया करके पढ़ाई करना शुरू करें, नए सिरे से पढ़ें, डिमोरलाइज ना हो। मैं जानती हूँ कि या तो आप बीमार हो या आपके परिवार में कोई बीमार है, लेकिन फिर भी हमें रीट को भी जीतना है, कुछ करके दिखाना है। और आप आश्वस्त रहें, समय पर आपको आगे से आगे अपडेट मिलता रहेगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। इस वीडियो में आपको कौन सी बात अच्छी लगी, कौन सा आपका डाउट है, वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना।